और भैया जी बालों के साथ ये दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मुझे पता है आप में से जितने लोग भी मेरी वीडियोस देखते हो, कहीं न कहीं इनको बाल्डनेस की प्रॉब्लम है। गंजे हो चुके हो, ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो या फिर उसके बारे में सोच रहे हो, मगर एक वक़्त के बाद आपको भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। खुद को ये यकीन दिलाने के लिए एक ऐसा रिज़ल्ट देखने की ज़रूरत होती है कि ये खुद को यकीन दिला सको कि आप पूरी ज़िंदगी गंजे नहीं रहने वाले हो। आपके सर पे भी बाल होंगे और एक ऐसा ही मोटिवेशन आज आपको मिलने वाला है। जो रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस रिजल्ट को देखने के बाद एटलीस्ट उन लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिनके बाल आगे से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। इनका नाम है आकाश, सिर्फ 24 साल की उम्र में इनकी बाल्डनेस 4 टू 5 तक पहुँच चुकी थी। आप अगर नोटिस करोगे तो उनका बाल्डनेस का पूरा एरिया खाली हो चुका था। आप समझो इस लेवल की बाल्डनेस अगर 24 साल की उम्र में किसी को हो गई है, तो आप समझ सकते हो कि किस एज से वो स्टार्ट हुआ होगा। आप समझोगे इनकी जो प्रॉब्लम थी 5 सालों से लगातार इनको हेयर फॉल हो रहा था और ये 5 साल इन्होंने एन्जॉय करके नहीं काटा है। उन बालों को बचाने के चक्कर में हर दिन नए नुस्खे अपनाए, मगर एक वक़्त के बाद इतना कुछ करने के बाद भी आज ये गंजे हो गए। आज से 1 साल पहले जब इनसे हमारी बात हुई थी, इनको चाहिए था एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि इस कंडीशन पे एक रिज़ल्ट दे पाना कितनी ज़्यादा चैलेंज की बात होती है। मगर जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज था, इनका डोनर एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप समझो कि जिस इंसान का डोनर जितना ज़्यादा अच्छा होता है, रिज़ल्ट आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि आप समझो जितने ज़्यादा पौधे अच्छे होंगे, उतने ही ज़्यादा पेड़ अच्छे होंगे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। और जो इनका डर था कि भाई इस उम्र में अगर मुझे अच्छे से ट्रांसप्लांट नहीं करके दिया गया और कितनी बाल्डनेस थी, उसके बाद इनके ना तो डोनर बचेंगे और ना ही फिर उसके बाद ये कभी सोच पाएँगे। इनका हेयर ट्रांसप्लांट एटलीस्ट आज से 1 साल पहले हुआ था, जो प्लानिंग की गई थी फेस के अकॉर्डिंग एक अच्छी हेयर लाइन, जो कि आज नहीं सिर्फ 24 साल की उम्र है, अगले 10 से 15 सालों के बाद भी इनके सर पे बहुत अच्छी लगनी चाहिए। उस तरीके से एक प्रॉपर हेयर लाइन दी गई थी और आप देख सकते हो किस तरीके से इतनी हाई डेंसिटी के साथ इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। आप समझ सकते हो कि भाई इतने बड़े एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट इस डेंसिटी से कर पाना कितने ज़्यादा चैलेंज की का बात होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस अच्छा क्लिनिक और एक अच्छा डॉक्टर ही कर सकता है। और अगर मैं बात करूँ इनके ग्राफ्ट और कॉस्ट की, तो इनको अप्रॉक्सिमेटली 3500 ग्राफ्ट लगे थे 20 रुपीज़ के हिसाब से। एफयूई टेक्निक से इनका अच्छी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और जिस तरीके से इनका फेस के अकॉर्डिंग एक अच्छी जिग जैग प्रॉपर हेयर लाइन दी गई थी इनको। मगर एक वक्त के बाद शेडिंग फेस तो सबका होता है, आपको भी पता है शेडिंग एक ऐसा टाइम है, जर्नी है जिसमें सबसे ज्यादा लोग सैड हो जाते हैं। मगर वो एक ऐसा टाइम होता है जो हर किसी की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी में आने वाला ही होता है। शेडिंग में अच्छे खासे बाल इनके जा चुके थे, जो इनका ओवरऑल लुक था वो बहुत ज्यादा गंदा दिखने लगा था, क्योंकि आप समझो सिर्फ 24 साल की उम्र, इतने ज्यादा बाल्डनेस की कोई प्रॉब्लम से अगर कोई गुजर रहा होगा तो कैसी जिंदगी होगी उसकी। मगर अगर आप मैं आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, जिसके देखने के बाद शायद आपको इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है कि आप जरूर खुद को ये यकीन दिला पाओगे कि आप भी गंजे नहीं रहने वाले हो। एटलीस्ट अगर आपका ट्रांसप्लांट एक अच्छे बढ़िया एक्सपीरियंस क्लिनिक से, एक अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर से होगा, तो सच में आपके भी सर पे बहुत अच्छे बाल होंगे। सिर्फ 1 साल के रिजल्ट अगर आप देखोगे तो आप, मैं बोलता हूँ, आप पहचान नहीं सकते हो कि इंसान हेयर के साथ में इतना कैसे बदल सकता है। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे कि आज से इनके 1 साल पहले की जो फोटोज थी, जिस सिर्फ 24 साल की उम्र में जो इनकी एज लग रही थी वो एटलीस्ट 35 से ज़्यादा की उम्र लग रही थी। और आज 1 साल के बाद ये बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम और कितना न्यू लुकिंग लग रहा है। क्योंकि भाई बाल एक ऐसी चीज़ है जो कितने भी चीज़ें आप अपने कपड़े पे डाल लो, कितने भी महँगे पहन लो, मगर अगर सर पे नहीं है तो सच में वो सब कुछ बेकार होता है। आपके लिए अच्छे से अच्छा फेस्टिवल, पार्टी या फिर वेडिंग सब कुछ सूना लगता है कि अगर आपके सर पे बाल नहीं है तो। ये एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे आज का युवा सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है। आप देखोगे तो कितना हाई डेंसिटी के साथ जब इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और उसी के रिजल्ट में आप देखोगे कितना अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। फुली प्रॉपर हेयर लाइन के साथ में हाई डेंसिटी दी गई है इनको। अब मैं बात करूँ इनके जो इतने टाइम के केयर और प्रिकॉशंस के बारे में, तो मेडिसिन की जब बात आती है तो सिर्फ 2 ही मेडिसिन आपको दी जाती हैं। एक मल्टीविटामिन बायोटिन का काम करती है और एक फिनेक्स्ट्राइड होती है। मल्टीविटामिन बायोटिन टैबलेट आप दवा ना मानो तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि मल्टीविटामिन सिर्फ और सिर्फ विटामिन्स की कमी को पूरा करती है। और जो दूसरी दवाई आती है वो आती है फिनेक्स्ट्राइड। आप सबको पता है कि फिनेक्स्ट्राइड के कुछ लोगों को साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, मगर वो तब होता है जब आप खुद से जाकर मेडिकल स्टोर से बिना किसी प्रिकॉशंस के, बिना किसी क्वांटिटी के खाते हो, तो ये प्रॉब्लम आपको शायद देखने को मिल सकती है।
मगर जब ये दवा आप एक डॉक्टर के एडवाइस के साथ में लेते हो, तो वो डॉक्टर आपको ये बताता है कि इसको कब लेना है और कब बंद करना है, ताकि इन सारी चीज़ों का सिर्फ़ और सिर्फ़ इफ़ेक्ट देखने को मिले, ना कि साइड इफ़ेक्ट। आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट आपको कैसा लग रहा है? और अगर इन सारी चीज़ों से भी आप जूझ रहे हो, आपको लगता है कि भाई सच में आप पूरी लाइफ़ गंजे रहने वाले हो, तो ऐसा नहीं है। अगर एक अच्छे क्लिनिक, एक अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ में आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा, तो सच में आपके सर पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे बाल होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और उसके लिए आपको डाउट है या फिर कुछ ऐसी ज़रूरत है, तो नीचे व्हाट्सएप पर आपके भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।